Hello everyone, good morning. Let's start our new topic, which is one of the most important topic of the this chapter. And what is our new topic? Our new topic is generation and conduction of nerve impulse. ठीक है? What is our new topic? Our new topic is generation and conduction of nerve impulse. How to conduct message are in the form of electrochemical wave from one nerve cell to another nerve cell, how to transfer various types of message in our body. ठीक है, ये सब कैसे होती है, ये पूरी प्रोसेस हम इस कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से समझेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज नर्व इम्पल्स एंड हाउ टू ट्रांसमिट, हाउ टू जनरेट. ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं न्यूरॉन के बारे में. यू नो अबाउट न्यूरॉन? यस, यू आर वेल नोन अबाउट न्यूरॉन. एंड न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है न्यूरॉन. ठीक है, एंड न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड सेल प्रोसेसेस. ठीक है, साइटोन से बनी होती है न्यूरॉन और सेल प्रोसेस से फॉर्म होती है. ठीक है, आपने उसमें एक मेन बॉडी देखी थी. ठीक है, इस तरह की मेन बॉडी आपने देखी थी न्यूरॉन में, है ना? इस तरह की मेन बॉडी देखी थी जिसको हम क्या कहते हैं, जिस नोन एज साइटोन. इसको हम क्या कहते हैं, साइटोन. एंड these are processes like structure is known as dendron, and it again further divided into fine branches which is known as dendrite. Another dendron is highly elongated which is known as cyton. एक जो डेंड्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी लंबा आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं which is known as axon. ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं, today we are going to talk about nerve impulse and its generation and conduction. ठीक है, तो nerve impulse how to it generate and how to transmit. ठीक है, तो ये कैसे जनरेट होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे हम स्टिमुलस को कैरी करती है हमारी बॉडी सेल्स, है ना, या नर्व सेल. ये जो देख रहे हैं आप एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. ठीक है, न्यूरॉन जो रहता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहा गया है, बिकॉज इट ट्रांसमिट वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू आवर बॉडी. ठीक है, जो भी चेंजेस होती है उन इम्पल्सेस को, उन स्टिमुलस को, उन मैसेज को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, आराम से मतलब एक तरह से देखा जाए कि करंट फ्लो होता है ना, हमारी बॉडी में. और आपको मालूम है, एज वी नो इन होल यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप बाय वेरियस टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, उसमें सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं. ठीक है, तो स्टिमुलस ट्रांसमिटेड फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन, देन एक्सॉन टू, अब इसका जो एंड पार्ट है आप जानते हैं, इसका एंड पार्ट है ना, इसका एंड पार्ट जो रहता है यहाँ से एक दूसरी नर्व से कनेक्ट हो जाएगी और ये इसके डेंड्राइट से भी कनेक्ट होके इस तरह से यहाँ से जो भी स्टिमुलस हमारे साइटोन से एक्सॉन में आएगा और एक्सॉन से भी इसके जो एंड पार्ट रहता है जिसको टेलोइड कहते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है कहाँ, नेक्स्ट नर्व सेल में ट्रांसमिट हो जाता है ये डेंड्राइट से. ये सब पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो हम देखेंगे. तो इसको समझने के पहले, अच्छा आपने न्यूरॉन के बारे में और आपको मालूम होगा, न्यूरॉन इज मेनी टाइप्स. ठीक है, मेनी टाइप्स के न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल होती हैं, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन. ठीक है, तो यूनिपोलर, एक तो यूनिपोलर होती है, एक बाईपोलर होती है. ठीक है, न्यूरॉन कई तरह की होती है और एक मल्टीपोलर होती है. ये क्या होती है, मल्टीपोलर. चलिए यहीं पे देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो आप जो नर्व सेल में जो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म व्हिच इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म, मिसेल ग्रैन्यूल. ठीक है, डेंड्रॉन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन.
ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से मालूम है, वेल नोन है ना। तो यहाँ पे जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा दिस न्यूरॉन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कैसे न्यूरॉन है? ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल है। इन आवर बॉडी मैक्सिमम न्यूरॉन सेल नर्व सेल इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब क्या है? ये आप देखें बहुत सारे यहाँ पे सेल प्रोसेसेस निकले हुए हैं। मल्टी मतलब मैनी मल्टीपोलर मतलब मैनी, बहुत सारे यहाँ पे पोल्स दिख रहे हैं आपको, मतलब बहुत सारे इसमें सेल प्रोसेसेस दिख रहे हैं, इसको मल्टीपोलर कहेंगे। बाइपोलर में क्या हो जाएगा? एक इधर और एक, ये क्या हो जाएगी? बाइपोलर हो जाएगी। ये कौन सी कहलाएगी? ये बाइपोलर कहलाएगी। ठीक है। हमारे जो नोज में सिलेंडर मेम्ब्रेन जो रहती है, वहाँ पे जो नर्व सेल रहती है वो बाइपोलर रहती है, और एक होती है मल्टीपोलर। ठीक है। मल्टीपोलर मतलब सिंगल पोल, ये सॉरी मोनो, या इसको यूनिपोलर बोल सकते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है। हमारी जो रेड सेल्स होती हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर हमारे बॉडी की मैक्सिमम जो सेल्स होती है नर्व से वो क्या होती है? मल्टीपोलर होती है। तो यहाँ तक इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, तो मैंने ये डायग्राम क्यों बताया आपको, क्यों हमने न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन किया? बिकॉज न्यूरॉन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम which conduct messages from external environment to our different body organ. Is that clear? Is it clear? Okay, thank you. चलिए देखते हैं मल्टीपोलर, बाइपोलर और ये यूनिपोलर। ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने क्यों बताया आपको? ये डायग्राम इसलिए बताया बिकॉज न्यूरॉन इज द one of the most important part of our nervous system. That is why neuron is known as the structure and function unit of nervous system, by which nerve messages conducted in our whole part of body in the form of electrochemical wave. ठीक है। इसलिए मैंने ये डायग्राम बताया, और स्पेसिफिक ये जो पार्ट है एक्सान का, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके थ्रू ही नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। और हम देखते हैं डिटेल में किस तरह से जनरेट होंगी इम्पल्स और किस तरह हाउ टू इट कंडक्ट। ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नर्व इम्पल्स एंड इट्स जनरेशन एंड कंडक्शन। ठीक है। तो व्हाट इज नर्व इम्पल्स एंड व्हाट इज न्यूरॉन? एज वी नो, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स। Neurons are excitable cell. Why it is known as the excitable cell? Because it receive message in the form of impulse, stimulus or electrochemical wave and it transmits. ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है ये इसको excitable cell कहते हैं। ये न्यूरॉन सेल इज आल्सो जस्ट लाइक अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है। ये भी दूसरी सेल की तरह ही है, मतलब ये कोई स्पेशल सेल, मतलब यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक अनदर सेल इट आल्सो सराउंडेड बाय आउटर कवरिंग विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, मेड अप बाय प्रोटीन एंड लिपिड। वैसे आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आपने अभी सेल के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने, है ना, 9th में पढ़ा था सेल के बारे में। तो सेल इज सराउंडेड बाय आउटर कवरिंग विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन and cell membrane is made up by protein, या यू कैन फास्फोप्रोटीन या प्रोटीन एंड लिपिड से फॉर्म होती है, ये हम देखेंगे। ठीक है। तो ये एक्साइटेबल सेल होती है, तुरंत मतलब जैसे स्टिमुलस मिलता है वैसे एक्साइट होके आगे दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है ना, तो वो सब देखते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना, न्यूरॉन और एक्साइटेबल सेल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या वो देखते हैं। इट इज द टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑकरिंग इन अ नर्व फाइबर। ठीक है। ये क्या होती है? ये जो नर्व इम्पल्स होती है, ये नर्व इम्पल्स क्या है? इट इज द टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब नर्व इम्पल्स में क्या होते हैं? कुछ चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल करंट की तरह होता है, या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट की तरह होता है। इसलिए हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को बहुत जल्दी करंट लगता है, क्योंकि जिससे से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो में क्या होता है? आयंस ट्रांसमिट होते हैं।
तो हमारी बॉडी में भी जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, है ना, ये सब आयन का ट्रांसमिशन चलता रहता है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स वर्क कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? ठीक है, या आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो या कोई मुझे देख पा रहे हैं, या किसी चीज़ को आप फील करते हैं, तो ये सब कैसे होता है? आपने सोचा इसके बारे में? ये सब नहीं, नर्व इम्पल्स या हमारी न्यूरॉन सेल के थ्रू ही होता है। ठीक है, और जब हमारी डेथ हो जाती है तो ये सब पूरी प्रोसेस बंद हो जाती है, इसलिए हम बिल्कुल क्या रहते हैं, डेड, है ना, हमारी बॉडी डेड हो जाती है। तो ये न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल, और नर्व इम्पल्स क्या है? इट इज द टोटल वेरियस बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑकरिंग इन अ नर्व फाइबर। ठीक है, मतलब नर्व इम्पल्स इज लाइक एज इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, ठीक है, आप नर्वस सिस्टम, ठीक है, इट्स इट प्रोपेगेट अलाउंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो नर्व इम्पल्स क्या है? आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक मैसेज है, एक वेव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज, और इसका जो कहना चाहिए ट्रांसमिशन वो क्या होता है? द प्रोपोगेट अलाउंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। मतलब इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? ये पूरे जो भी हमने डायग्राम देखा था न्यूरॉन का, उसका पूरा जो ट्रांसमिशन होता है एक्सॉन टू एक्सॉन ऑफ साइटॉन टू, या यूं कहें न्यूरॉन सेल में जो एक्सॉन होता है वहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होता है? इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एक्सॉन टू डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। इस तरह से का ट्रांसमिशन होता है। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी वो हम देखेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, इसमें इसके स्टेप देखने पड़ेंगे, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसका आपने समझ लिया, आगे देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी सी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी सी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन, एंड नाउ आई एम मेकिंग मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन का हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप बाय फास्फोप्रोटीन, या ये क्या प्रोटीन ऑफ लिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग ऑफ एक्सॉन इज नोन एज, इसका नाम है एक्सोलेमा। क्या कहेंगे इसको? एक्सोलेमा। ठीक है, जैसे दूसरी लेमा का मतलब ही होता है मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, है ना, इसका नाम है एक्सोलेमा। ठीक है, और ये जो पूरा जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा। इसका साइटोप्लाज्म रहेगा, इस नर्व एक्सॉन का साइटोप्लाज्म रहेगा। ये क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है एक्सोप्लाज्म। इनसाइड द एक्सोलेमा, अच्छा ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? एक्सोलेमा कहलाएगा, इट इज आल्सो नोन एज एक्सोलेमा। ठीक है, ये एक्सोलेमा हो गई, ये भी एक्सोलेमा हो गई, और ये पूरा क्या है? इसका सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सोप्लाज्म कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलेमा, ये ठीक है, दोनों कवरिंग। अब इसका एक्सोलेमा मतलब आउटर एनवायरनमेंट, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। इसका एक और नाम अपन क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएंगे। मैंने आपको एक्सॉन का डायग्राम बताया।
ठीक है। एक्सॉन मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोलेमा, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कुछ चार्जेस वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे और क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जैसे आपने मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा आपको, 9 में जो पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय प्रोटीन एंड लिपिड। तो जिससे जब प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन चैनल होते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहता है, एक सोडियम चैनल रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल। एक रहेगा यहाँ पे पोटेशियम चैनल। एक क्या रहेगा, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल। और एक चैनल और रहता है यहाँ पे, जिसको हम नाम दे देंगे सोडियम पोटेशियम। एक और क्या रहता है, सोडियम पोटेशियम चैनल। ये कुछ यहाँ पे चैनल्स बने रहते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल एंड सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, outer environment of axon is called extracellular environment and inner environment of exoplasm is called intracellular environment, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एट द साइड ऑफ एक्सो, या ये क्या है, आउटर साइड ऑफ एक्सोलेमा, आउटर साइड ऑफ एक्सोलेमा देयर इज पॉजिटिव चार्ज आयंस। यहाँ पे कौन से चार्ज के आयन रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन। कौन से चार्ज आयन रहेंगे, इस तरह के पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। एट द आउटसाइड ऑफ एक्सोलेमा, इन अदर वर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इधर भी है, इधर भी क्या रहेंगे, इधर भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है। ये पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज है। And inner environment, it means intracellular environment is negatively charged, ठीक है। ये कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है एट द रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। ये कब रहता है ऐसा, मतलब इनर एनवायरनमेंट है, इसको आप नोट कर लें। एक्स्ट्रा सेलुलर इसी एनवायरनमेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, ECs is positively charged while intracellular environment is negatively charged. कब, when resting stage, resting membrane stage या resting membrane potential stage, it is, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं RMP, ठीक है। resting membrane potential stage, तब क्या रहती है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन रहती है वो नेगेटिवली चार्ज रहती है और आउटर मेम्ब्रेन कैसे रहती है, पॉजिटिवली चार्ज। ये कब होता है, RMP स्टेज। There are many stages. There are many stages found in the conduction of nerve impulse. Nerve impulse की conduction समय या इसके ट्रांसमिशन के समय 4 स्टेप रहती है मेन, है ना। तो वो क्या क्या रहती है, इसमें सबसे पहले स्टेजेस के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो क्या है, RMP स्टेज। RMP स्टेज या इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल स्टेज, ठीक है, RMP। इसकी पूरी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए मीनिंग बहुत प्यारी मीनिंग निकलेगी इसकी, आप देखें जरा। आर मतलब रेस्टिंग, तो रेस्टिंग का मतलब क्या है? ये जो पूरा डायग्राम जो देख रहे हैं आप एक्सॉन का, एक्सॉन की मेम्ब्रेन का, आउटर एनवायरनमेंट, इनर एनवायरनमेंट, ये पूरा रेस्टिंग स्टेज का है। तो ये पहली स्टेप होती है इसकी जनरेशन और कंडक्शन की। इसमें क्या है, पहला स्टेप है RMP स्टेज। व्हाट इज द मीन ऑफ RMP स्टेज? RMP मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज। इज दैट क्लियर? ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज का मतलब क्या है? रेस्टिंग आर मतलब क्या? रेस्टिंग आर मतलब क्या? रेस्टिंग मतलब क्या होता है भाई? जब रेस्ट करते, ठीक है, द स्टेज या यू कैन कंडीशन इन विच मेम्ब्रेन ऑफ नर्व इन रेस्टिंग स्टेज। मतलब रेस्टिंग स्टेज मतलब विश्राम की अवस्था में थे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो कंडक्शन, देयर इज नो वर्किंग ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ पे नर्व इम्पल्स कोई वर्किंग नहीं हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम? रेस्टिंग स्टेज कहेंगे। और मेम्ब्रेन मतलब जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं यहाँ पे, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है। और पोटेंशियल मतलब जो यहाँ पे जो चार्ज है, जो चार्ज में जो डिफरेंस में क्या करेगा? पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो बातें थी RMP स्टेज में, उसमें आपने देखा कि इनर एनवायरनमेंट नेगेटिवली चार्ज एंड आउटर एनवायरनमेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये पूरा जो एनवायरनमेंट है ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो देयर इज पॉजिटिवली चार्ज आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ न्यूरॉन और एक्सॉन, ठीक है, ड्यू टू विच एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा का जो आउटर एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज इन एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट देयर इज लार्ज नंबर ऑफ a lot of positively charged ion are present in एक्सोलेमा। एक्सोलेमा में या उसके एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली चार्ज आयन के नंबर बहुत ज्यादा है। कौन से आयन है यहाँ पे? देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। यहाँ पे कौन से आयन है? यहाँ पे सोडियम आयन बहुत ज्यादा देख रहे हैं आप, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एंड लेस नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन, ठीक है। इन एक्सोलेमा देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड लेस नंबर ऑफ पोटेशियम आयन। देयर इज आल्सो क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्लोराइड आयन है भाई, सोडियम के साथ उसकी बहन क्लोरीन भी रहेगी, लेकिन अब ये क्या हो गया आयंस के मामले में, इसलिए क्या क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड आयन भी रहेंगे नेगेटिवली चार्ज, पोटेशियम आयन भी रहेंगे लेकिन लेस रहेंगे। यानी क्या सोडियम आयन ज्यादा अमाउंट में रहेंगे, पोटेशियम आयन लेस अमाउंट में रहेंगे। तो दैट इज द रीजन व्हाई एक्सोलेमा इज पॉजिटिवली चार्ज। आपको समझ में आ रहा है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सोलेमा में कौन सा चार्ज है भाई? यस, पॉजिटिवली चार्ज। एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट इज नेगेटिवली चार्ज। तो बाहर के एनवायरनमेंट पॉजिटिवली क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसका रीजन क्या था? ड्यू टू, यहाँ पे आप लिखे, यहाँ पे आप लिखे रीजन ड्यू टू increase amount of more amount of sodium ion and potassium ion in less amount, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, क्यों है नेगेटिवली चार्ज वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज? ड्यू टू presence of negatively proteins, ठीक है। नेगेटिवली प्रोटीन है, इसके कुछ रीजन है यहाँ पे नेगेटिवली प्रोटीन है, प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल है। सेकेंड, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन,
लेस नंबर ऑफ सोडियम आयन यहाँ पे नहीं लेकिन कम से, ठीक है। और पोटेशियम आयन यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, ठीक। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट में पोटेशियम आयन है लेकिन लेस नंबर में क्या है, सोडियम आयन है। और आउटर एनवायरनमेंट में क्या है, आउटर एनवायरनमेंट सोडियम आयन ज़्यादा अमाउंट में है और पोटेशियम कम अमाउंट में है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज में जो पोटेंशियल है ना, या इसको पोलराइज स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट आल्सो नोन एज पोलराइज स्टेज। इसका एक और नाम क्या है, पोलराइज स्टेज। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज में जो एक्सोप्लाज्म का जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज ऑफ एक्सोप्लाज्म इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज इज 90 मिलीवोल्ट माइनस 90 मिलीवोल्ट टू 70 माइनस 70 मिलीवोल्ट तक, है ना। मैक्सिमम बुक में वैसे 70 मिलीवोल्ट ही दिया है, तो 70 मिलीवोल्ट माने आप, है ना, लेकिन 90 टू 70 मिलीवोल्ट है ना, माइनस 90 टू माइनस 70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बुक में होगा, वैसे बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये तो थी पहली स्टेज जनरेशन एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन की, क्या, RMP स्टेज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज। इसके बाद ये कैसे जनरेट होती है वो देखेंगे। इसके बाद यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए मैंने जो बातें बताई है ना। देखते हैं अगले इसमें वीडियो में, यहाँ तक रिविजन करना है और आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन और जनरेशन की सबसे पहली स्टेज जो है RMP स्टेज, ये आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पे कौन से चार्ज कहाँ रहते हैं, कौन से चार्ज ज़्यादा कहाँ रहते हैं, है ना। अच्छा, इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है इन आयंस के लिए, जैसे जैसे स्टेज चेंज होती है इनकी भी परमिबिलिटी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। आगे में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चेंज होती है। यहाँ तक ये पहले स्टेज के बारे में आप अच्छे से समझे और अच्छे से इसको रिवाइज करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।